Welcome to our channel Allowed English Classes. Today we are going to discuss on the topic of paragraph writing. In paragraph writing, students have to write a paragraph of at least 100 to 150 words on the given topic or topics. तो पैराग्राफ राइटिंग में बच्चों को दिए गए जो टॉपिक होते हैं, विषय होते हैं, उनके ऊपर 100 से 150 शब्दों में पैराग्राफ लिखना होता है. स्टूडेंट्स मस्ट हैव टू बी फेमिलियर विद द टॉपिक. पहली बात तो बच्चे को उस टॉपिक की जानकारी होनी चाहिए. देन ही और सी हैज़ टू रिकॉल द पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन दैट वन. फिर बच्चे को उन बिंदुओं के बारे में, उन बातों के बारे में पता होना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए जो उसमें शामिल किए जाने हैं. आफ्टर मेमोराइजिंग द पॉइंट्स, स्टूडेंट मस्ट हैव अरेंज दैम इन ए सीक्वेंस. और तीसरी बात जो होगी कि उन पॉइंट्स को, उन बातों को मेमोराइज करने के बाद बच्चों को उन्हें एक विशेष क्रम में सजाना होगा. देन इट मस्ट बी रिटन इन हिज और हर ओन लैंग्वेज. और ख़ास बात क्या है कि फिर बच्चे को उसे अपनी खुद की भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करना चाहिए. तो इसी प्रयास में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं. जो हमारा पहला पैराग्राफ है, जिसका शीर्षक आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द इविल ऑफ डावरी सिस्टम. जो इविल होता है उसे बुराई कहते हैं. डावरी दहेज प्रथा, सिस्टम प्रथा प्रणाली जो चली हुई है, तो यहाँ दहेज प्रथा एक बुराई. डावरी सिस्टम इज ए स्टिग्मा ऑन आवर सोसाइटी. अब आप पॉइंट समझ सकते हैं कि डावरी सिस्टम जो है वो हमारे समाज के ऊपर एक कलंक है, लांछन है, तोहमत है. स्टिग्मा क्या होता है? किसी चीज़ की निंदा करना. तो निंदनीय बात है दहेज लेना और दहेज देना. तो हमारे समाज में एक निंदनीय प्रथा है दहेज प्रथा. और इट इज़ एन इंसल्ट. इंसल्ट क्या होता है? किसी का अपमान करना. टू वुमेन, महिलाओं के प्रति ये एक इंसल्ट है. इट इज़ ए मैटर ऑफ सेम फॉर मैन. और ये मनुष्यों के लिए एक शर्मिंदगी का बात है. द ग्रीड फॉर डावरी हैज़ टेकन द लाइव्स ऑफ मैनी इनोसेंट गर्ल्स. ग्रीड यहाँ क्या है? लालच. लालच जो है किसका? दहेज का. दहेज का जो लालच है वो इनोसेंट, मासूम लड़कियों की, बहुत सी मासूम लड़कियों के जीवन को ले गया है. दे आर टॉर्चर्ड फिजिकली एज वेल एज मेंटली. टॉर्चर करना, प्रताड़ित करना. उनको प्रताड़ित किया जाता है फिजिकली मीन्स शारीरिक रूप से, एज वेल एज मेंटली और मानसिक रूप से. मैनी ए टाइम, बहुत बार आपने देखा होगा, दे आर इवन ब्रंट अलाइव. यहाँ तक कि उन्हें जीवित, अलाइव क्या होता है? जीवित भी जला दिया जाता है. दो वी हैव ए लॉ, यद्यपि हमारे समाज में एक नियम बना है, लॉ है, विच डिसअलाउज, जो अनुमति नहीं देता, निषेध है इस चीज़ में. द गिविंग एंड टेकिंग ऑफ डावरी, दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध हैं, निषेध हैं. येट द इविल इज स्प्रेडिंग डे बाई डे. फिर भी ये जो इविल है, बुराई है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही है. वी कैन नॉट एंड इट मेयरली बाई शाउटिंग स्लोगन्स एंड होल्डिंग डेमोन्स्ट्रेशन. हम इसका समापन नहीं कर सकते. किसका? दहेज प्रथा का समापन नहीं कर सकते किसी से. मेयरली का मतलब है केवल मात्र. मेयरली मीन्स ओनली, केवल मात्र. बाई शाउटिंग स्लोगन्स, नारे उच्चारित करके, एंड होल्डिंग डेमोन्स्ट्रेशंस, और धरने प्रदर्शन करके. वुमेन विल हैव टू बिकम बोल्ड, महिलाओं को साहसी बनना होगा. दे शुड हैव एजुकेशन एंड बिकम इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट. उन्हें शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए और बन जाना चाहिए आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर. सेल्फ डिपेंडेंट क्या होता है? आत्मनिर्भर. दे शुड रिफ्यूज़ टू मैरी डावरी सीकर्स. उन्हें मना कर देना चाहिए उन लोगों से शादी करने से जो दहेज लेने के इच्छुक होते हैं. डावरी सीकर क्या होंगे? जो लोग दहेज लेना पसंद करते हैं, उनको डावरी सीकर आप कह सकते हैं. और मैन शुड आल्सो ट्राई टू वॉश ऑफ दिस डर्टी स्टिग्मा. मनुष्य को भी प्रयत्न करना चाहिए ताकि वो इस बुरे, गंदे कलंक को धो सके. दे शुड टेक ए बो. इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ नॉट बो, इट इज़ वो. VOW, VOW, वो, VOW, सॉरी, VOW, वो मीन्स शपथ. दे शुड टेक ए वो नॉट टू डिमांड और एक्सेप्ट एनी डावरी एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज. उन्हें शपथ लेनी चाहिए. वो क्या होता है? शपथ, प्रतिज्ञा, कसम उठाना कि हम शादी के समय ना दहेज लेंगे और ना दहेज देंगे. इट इज़ ओनली बाई एक्सरसाइजिंग ए स्ट्रॉन्ग विल पावर. और यह केवल तभी जब संभव हो सकता है जब हमारी मजबूत इच्छा शक्ति हो. दैट दिस इविल कैन बी एंडेड, कि हम इस बुराई का तभी अंत कर सकते हैं. अब हम सेकंड पैराग्राफ लेते हैं. वायलेंस एंड वल्गैरिटी इन सिनेमा. वायलेंस होता है हिंसा, वल्गैरिटी होता है अश्लीलता, अभद्रता. इन सिनेमा फिल्मों में द स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी ऑफ इंडियन सिनेमा हैज़ फॉलन वेरी लो इन रिसेंट ईयर्स. हाल के वर्षों में भारतीय फिल्मों का, भारतीय सिनेमा का जो स्टैंडर्ड है, स्तर है और जो गुणवत्ता है वो गिरा है. नो डाउट देयर हैव बीन सम वेरी गुड फिल्म्स आल्सो. इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ अच्छी फिल्में भी हैं, बट देयर नंबर इज़ वेरी वेरी लो. लेकिन उन अच्छी फिल्मों की संख्या बहुत बहुत कम है.
मोस्ट ऑफ द फिल्म प्रोड्यूसर्स हैव देयर आई ऑन मेकिंग मनी ओनली। बहुत सारे फिल्म निर्माता केवल अपनी आंखें हैं धन कमाने पर लगाए हुए। दे वांट टू इन्वेस्ट एज लिटिल एज पॉसिबल। वो इतना कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं जितना हो सके, एंड अर्न एज मच एज दे कैन, और उतना अधिक कमाना चाहते हैं जितना अधिक वो कमा सकते हैं। सो दे मेक फिल्म दैट अपील्ड ओनली टू द बेसर एलिमेंट इन द ह्यूमन नेचर। इसलिए वो उन फिल्मों को बनाने की अपील करते हैं जिनमें मानव स्वभाव की घटिया गुणों को दर्शाया जाता है। दे शो इन दैम ऑल काइंड ऑफ वायलेंस एंड वल्गैरिटी टू अट्रैक्ट द यंग एंड इमेच्योर माइंड्स। वो इन फिल्मों में उन सभी किस्म की हिंसा और अश्लीलता को दर्शाते हैं जो युवा और अपरिपक्व लोग उन्हें उनके दिमागों को आकर्षित करती है। और सच फिल्म्स हैव ए वेरी बैड इफेक्ट ऑन द यंग जनरेशन। और इस तरह की फिल्में हमारी युवा पीढ़ी पर बहुत बुरा प्रभाव रखती हैं। मच ऑफ द क्राइम इन आवर सोसाइटी इज़ द रिजल्ट ऑफ सच फिल्म्स ओनली। हमारे समाज के अंदर बहुत सारे अपराध की जो परिणाम है वो इस तरह की फिल्मों की वजह से है। अपराध बढ़ रहा है। द गवर्नमेंट मस्ट नॉट अलाउड द स्क्रीनिंग ऑफ सच फिल्म्स। सरकार को भी इस तरह की फिल्मों की स्क्रीनिंग को अलाउ नहीं करना चाहिए। स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी फिल्म मार्केट में स्क्रीन पर पर्दे पर आने से पहले एक जूरी और एक पैनल कह सकते हैं आप उसे, फिल्म को देखते हैं और उसके बाद ही फिल्म को प्रमाण पत्र दिया जाता है कि इस फिल्म को किस प्रमाण पत्र के तहत प्रदर्शित किया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोगों का धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, अपने मित्र समूह में इसको शेयर करें, भेजें। चैनल को सब्सक्राइब करके आप चैनल के लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन को शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। अगला वीडियो जल्दी पाने के लिए इस वीडियो को जल्दी से जल्दी 500 लाइक्स दें। धन्यवाद। थैंक यू।